जय माता दी दोस्तों। करवा चौथ पर सरगी की परंपरा कैसे शुरू हुई, जाने सरगी की कथा। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सरगी से होती है और फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं। फिर शाम के समय चंद्रमा को देखते हुए व्रत पूरा होता है। करवा चौथ के व्रत में सरगी का विशेष महत्व है। व्रत में सेहत का ध्यान रखते हुए घर की बड़ी महिलाएं अपने आशीर्वाद के तौर पर व्रतियों को सेहतमंद भोजन करवाती है, उसी को सरगी कहा जाता है। आइए जानते हैं यह परंपरा कैसे शुरू हुई। 1 नवंबर दिन बुधवार को करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। इस व्रत में कई तरह की परंपराओं का पालन किया जाता है, जिसकी शुरुआत सरगी खाने से होती है। सरगी खाने की परंपरा घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद शामिल होता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के आपसी प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला रखा जाता है। रात को चंद्रमा देखकर महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। यह व्रत बिना सरगी के अधूरा माना जाता है। जिस तरह रात में चंद्रमा का इंतजार रहता है, उसी तरह सरगी खाने के समय को जानने की भी चाहत रहती है। आइए जानते हैं करवा चौथ पर सरगी खाने की परंपरा कैसे शुरू हुई। करवा चौथ पर सरगी खाने का समय। करवा चौथ पर सरगी खाने का समय चतुर्थी तिथि का आरंभ 21 अक्टूबर को रात 9:31 से हो रहा है। चतुर्थी तिथि का समापन 1 नवंबर को रात 9:20 पर होगा। सरगी खाने का समय 1 नवंबर को सुबह 4:49 से शुरू होकर 5:41 तक रहेगा। यह समय सरगी खाने के लिए सर्वोत्तम रहेगा। चतुर्थी तिथि का समापन 1 नवंबर रात 9:20 पर। उदय तिथि को मानते हुए चतुर्थी तिथि 1 नवंबर दिन बुधवार को है, इसलिए यह व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग और परिघ योग जैसे महायोग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व भी बढ़ गया है। सरगी का महत्व। करवा चौथ के दिन सास अपनी बहुओं के लिए सरगी बनाती हैं। बहुएं इसे खाकर व्रत की शुरुआत करती है। इसके साथ ही सास अपनी बहू को श्रृंगार का सामान भी भेंट करती है। दरअसल सरगी बहू के लिए सास का प्रेम और आशीर्वाद होता है। सरगी खाने के बाद महिलाएं ऊर्जावान महसूस करती हैं और व्रत में कोई समस्या नहीं होती है। बहुओं के लिए सास द्वारा तैयार किया गया भोजन ही सरगी कहलाता है। सरगी की पौराणिक कथा। सरगी को लेकर एक पौराणिक कथा है। बताया जाता है माता पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की कोई सास नहीं थी, इसलिए मायके से माता मैना ने ही माता पार्वती को सरगी दी थी। इसलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की परंपरा भी रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने पांडवों के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, तब इनकी सास माता कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायका और ससुराल से सरगी की परंपरा शुरू हुई। सरगी में कुछ मीठा जरूर दिया जाता है। सरगी में कुछ मीठा जरूर दिया जाता है। आमतौर पर दूध और सेवई की खीर बनाकर दी जाती है। किसी भी अच्छे काम को करने से पहले मीठा खाया जाता है, इसलिए सरगी में खीर जैसी कोई मीठी चीज जरूर दी जाती है। सरगी की थाली में क्या क्या दिया जाता है। सरगी में सास सूखा मेवा और खीर जैसी चीजें देती है। इसके अलावा खाने की कोई भी चीज सरगी में दी जा सकती है। पराठे से लेकर मिठाइयों तक सास अपनी मर्जी से कोई भी चीज दे सकती है। आजकल सास अपनी बहुओं को सरगी के समय अलग अलग तरह के गिफ्ट भी देने लग गई है। सास मौजूद ना हो तो कौन देता है सरगी। यूँ तो सरगी सास ही देती है, पर कई बार सास बहू के पास नहीं होती है। ऐसे में जेठानी सास की भूमिका निभाते हुए सरगी दे सकती है। वहीं अगर जेठानी भी नहीं है तो घर में मौजूद कोई और बड़ा शख्स सरगी दे सकता है। करवा चौथ के व्रत पर दी जाने वाली सरगी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, इस बात को कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।